तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं भाई अपना रेंजिंग क्या होता है और रेंजिंग के क्या क्या टाइप्स अपन को देखने मिलते हैं। तो भाई मैंने आपको समझा दिया था पिछले की वीडियो में, फिर भी एक बार अपन देखते हैं क्या होता है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन ने सीखा था भाई, जब भी अपन लीनियर मेजरमेंट करते हैं, जब भी अपन क्या करते हैं भैया, लीनियर मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ता है। एक अपना ऐसा भाई, जो भी मान लो इस जगह का अपन को लीनियर मेजरमेंट करना है, तो अपन क्या करते थे, यहाँ पे अपन रुको इस पे दिखाता हूँ। लीनियर मेजरमेंट करना है तो इस जगह का, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट से अपन स्टार्ट करेंगे भाई। यहाँ पे अपन अपनी एक रॉड लगाएंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अपन अपनी चेन डालेंगे, ठीक है। अब देखो, अपन ने क्या करा, चेन तो अपन ने यहाँ से यहाँ तक डाल दी, बहुत लंबी दूरी से अपन ने चेन अपनी फैला दी यहाँ से यहाँ तक। अब क्या होगा ना भाई, कुछ जगह क्या होगा, अपन को यहाँ से यहाँ तक करना है ना। तो अपने क्या हो सकता है, जरूरी नहीं कि चेन अपनी सीधी ही डली हो, मान लो कभी कभार चेन थोड़ा बहुत कर्व ले ले, है ना। और ये भी अपन को पता नहीं चलेगा कि यार अपनी चेन इस डायरेक्शन में गई है कि नहीं। हो सकता है अपन अपना चेन थोड़ी उधर निकल गई हो, है ना। तो इससे क्या होता है ना, अपन एकदम फिक्स नहीं कर पाते है ना। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ता है, उसके लिए अपन क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे अपन एक तो अपनी रॉड अपन ने यहाँ लगाई, अब अपन क्या करेंगे, दूसरी रॉड अपन यहाँ पे लगा देंगे। उससे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अपनी चेन जाएगी, तो अपन को पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक अपनी जो चेन गई है वो सीधी गई है। अब डायरेक्टली यहाँ तक ले जाएंगे ना, तो हो सकता है कहीं बीच बीच में इधर उधर मुड़ जाए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फिर से अपन एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ से मतलब एक रॉड लगा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक भी अपनी चेन जो जाएगी स्ट्रेट जाएगी। और भाई ये लास्ट से यहाँ तक तो अपनी स्ट्रेट चली जाएगी, ताकि अपन ने हर जगह बीच बीच में पॉइंट बना दिए। तो इससे आप क्या समझे भैया कि रेंजिंग अपना क्या होता है। रेंजिंग अपनी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपन बीच बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स बना देते हैं किसी भी लाइन में, या किसी भी जो भी अपन जिस जगह मेजरमेंट करना है वहां पे अपन बीच बीच में ये इंटरमीडिएट पॉइंट बना देते हैं। मतलब इंटरमीडिएट मतलब बीच बीच में पॉइंट बना देते हैं। जिससे क्या होता है जो भी अपना अपन मेजरमेंट कर रहे हैं चेन के थ्रू या जिस भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो अपना सीधा जाता है। जिस एरिया में जिस जगह में अपन मेजरमेंट करना है वो अपना वैसा सीधा जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, वो ये भाई साहब भी यही कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इनको, यहाँ से ये अंकल खड़े हैं, यहाँ से इनको देखना है। एक उनने यहाँ पे लगा दिया, फिर ये क्या करेंगे, अपनी एक आंख से देखेंगे, एक आंख बंद करके देखेंगे कि जो अपना ये भैया दूसरे रॉड लगा रहे हैं वो इसी की लाइन में आ रही है कि नहीं। और मान लो हल्का बहुत इधर उधर जा रही होगी, तो ये अंकल इनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि भैया आपने रॉड अच्छी नहीं लगाई, सीधी नहीं लगाई, तो थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करेंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या डली है, चेन। तो एक पॉइंट तो अपने यहाँ तक हो गया। एक इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो अपन को समझ आ जाएगा कि अपनी डायरेक्शन सही जा रही है कि नहीं। अपन को एक के पीछे एक तीनों रॉड दिखनी चाहिए, तो अपन को पता चल जाएगा हाँ अपनी डायरेक्शन सही है। और इससे क्या होता है, अपना मतलब मेजरमेंट भी अपना अच्छा होता है। तो ये आपको समझ आ गया रेंजिंग होता क्या है। और इसकी अपन देख लेते हैं डेफिनेशन, है ना। तो रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, एस्टेब्लिशिंग मतलब लागू वगैरह करना। भाई इतना मेरे को हिंदी में आता नहीं है ना। तो रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स, मतलब बीच में पॉइंट बनाने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेंजिंग। ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सर्वे स्टेशन, मतलब दो सर्वे स्टेशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी, दो सर्वे स्टेशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी जिसको अपन को मेजर करना है, उसके बीच इंटरमीडिएट पॉइंट बनाने की प्रोसेस क्या को बोलते हैं भैया, अपन रेंजिंग। इट इज डन टू इंश्योर दैट मेजरमेंट आर टेकन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये अपन इसलिए करते हैं जिससे अपन को इंश्योर कर सके कि जो भी अपन मेजरमेंट कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन पे अपने कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए अपन करते हैं। रेंजिंग कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग रेंजिंग रॉड और लाइन ऑफ साइट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि रेंजिंग रॉड अपन अपन जो भी अपन रेंजिंग कर रहे हैं वो रेंजिंग रॉड के थ्रू अपन कर सकते हैं, है ना। आपको समझ आ गया हो, है ना। अब एक बार नोट्स देख लो। अब ये तो अपन ने समझ लिया कि भाई रेंजिंग होता क्या है। अब अपन ये देखेंगे रेंजिंग किस किस मेथड की होती है, रेंजिंग किस किस तरीके से अपन कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, डायरेक्ट रेंजिंग मेथड। डायरेक्ट रेंजिंग मेथड, तो इसके अंदर एक दो टाइप देखने मिलेंगे अपन को। इसमें क्या हो रहा था, मैंने क्या बताया था आपको कि अंकल खड़े हो जाएंगे, बताएंगे हाँ भैया देख के कि हाँ ये दूसरी जो आप रॉड लगा रहे हो ना इसी के पीछे है, और इसके पीछे नहीं होगी, थोड़ा एडजस्ट करवाएंगे। अपन मान लो 10 रॉड भी लगा रहे हैं ना, तो भाई अपन को एक के पीछे एक दिखनी चाहिए, एक आंख बंद करके। तो वो होती है क्या अपनी डायरेक्ट रेंजिंग। इस डायरेक्ट रेंजिंग बाई आई, इससे क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट आंखों से देख के करते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी। हाँ मतलब ऑर्डिनरी मेथड ही तो है। इसमें क्या करेंगे, यूज व्हेन डिस्टेंस इज शॉर्ट एंड एंड पॉइंट्स आर क्लियरली विजिबल। ये मेथड अपन भाई तब यूज करेंगे जब अपना जो भी डिस्टेंस है, जो भी अपन को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कम हो, और अपन को एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट विजिबल हो, दिखाई दे रहा हो, है ना। तो सर्वेयर स्टैंड्स बिहाइंड वन एंड, मतलब जो भी अभी ये क्या अंकल क्या है, ये सर्वेयर। सर्वेयर
तो ये अंकल क्या है, सर्वेयर, मतलब ये सर्वे कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सर्वेयर स्टैंड्स बिहाइंड वन एंड, मतलब सर्वेयर अपना एक एंड पे खड़ा होगा, हाँ ये खड़े हो गए भैया, है ना। एंड अलाइंस इंटरमीडिएट रॉड बाय आई, और ये क्या करवाता है, जो अलाइन मतलब एक लाइन में अलाइन करवाएगा सारी रॉड को एक के पीछे एक। तो हाँ ये भैया कर रहे हैं। इनमें अपन क्या है, एक अपन को क्या बोलते हो, क्लीनर, क्लीनर टाइप होता है ना, ऐसे ये हेल्पर अपन को इसमें चाहिए पड़ेगा, है ना, साथ में एक रोड अरेंज करने के लिए, ठीक है। सिंपल मेथड यूज्ड इन प्लेन एरियाज, प्लेन एरियाज में यूज होती है और बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। अब दूसरा अपन देखेंगे भैया कि दूसरा है क्या, डायरेक्ट रेंजिंग बाय लाइन रेजर। अब देखो लाइन रेजर क्या होता है, रेंजिंग का मतलब तो वही रहेगा, रेंजिंग में अपन क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट बनाते हैं। अब ये लाइन रेजर क्या होता है वो समझो आप। इसमें क्या होता है, ये जो अंकल खड़े हैं ना यहाँ पे, इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे तो इनको क्या होगा, मान लो अंकल की आंख ये है और ये अपना क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। अब अंकल यहाँ से देखेंगे, अरे ये कैसी आंख बना दी, यहाँ से अपन देखेंगे, अंकल देखेंगे, तो उनको क्या है, अब मान लो अपन ने रॉड तो यहाँ लगा रखी है, ये अपनी लाइन है, और एक रॉड ये लगी है, एक रॉड ये लगी है, और एक रॉड ये लगी है। अब अंकल यहाँ पे देखेंगे ना, तो अपने जैसे ये यहाँ से देख रहे हैं, तो अंकल को यहाँ का भी दिखाई देगा, यहाँ का भी दिखाई देगा। तो ये कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होगा। अब मान लो ये सारे जो अंकल को इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे ना, मतलब ये जो अपनी रॉड दिखेंगी, वो अंकल को एक ही लाइन में दिखेंगी, ठीक है। अंकल ने यहाँ से देखा, हाँ भैया ये देख रहे हैं। अब यहाँ से कुछ मिरर वगैरह इस इंस्ट्रूमेंट में लगे रहते हैं, तो अंकल को यहाँ का भी दिखाई देगा और यहाँ का भी दिखाई देगा। और मान लो एक रॉड ये लगी, एक रॉड ये लगी, अगर मान लो इसमें से कोई भी रॉड आगे पीछे होगी, तो अंकल को इस इंस्ट्रूमेंट से देख के समझ आ जाएगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है भैया, लाइन रेजर। तो सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है कि एक रॉड अपनी ये लगी है और एक रॉड ये लगी है। अंकल इस इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे देख रहे हैं, और मान लो ये रॉड आगे पीछे हुई, तो अंकल को देख के समझ आ जाएगा इस लाइन से कि हाँ आगे पीछे है कि नहीं, तो अंकल यहाँ से देख के समझ जाएंगे। ये अपना होता है लुकिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से अपन देखते हैं। तो ये अपना क्या होता है भैया, लाइन रेजर। तो यूज व्हेन मोर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, इस मेथड को अपन तब यूज करते हैं अपन को अच्छी खासी एक्यूरेसी, मतलब जब अपन को जो भी अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, है ना, तब अपन इस मेथड का यूज करते हैं। ए लाइन रेजर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन रेजर का बता रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है कि जो लोकेट कर देता है इंटरमीडिएट पॉइंट को ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इट हेल्प्स इन क्विक एंड प्रिसाइज अलाइनमेंट विदाउट रिपीटेड एडजस्टमेंट। ये क्या करता है, जल्दी, इससे क्या होता है, अपन जल्दी अपन इजिली अलाइन कर सकते हैं रॉड को एक के पीछे एक। बट उस वाले में क्या करता था, ऑर्डिनरी वाले में यार हो सकता है अपन को थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाए, तो बार बार उसको अलाइन करना पड़ता था। बट इसमें क्या होता है, क्विक भी हो जाता है और प्रिसाइज अलाइनमेंट हो जाता है बिना किसी रिपीटेड एडजस्टमेंट के। तो ये तो हो गई भैया अपने डायरेक्ट मेथड। अपन दूसरी देखेंगे, अपन को एक इनडायरेक्ट मेथड भी होती है, उसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, मैं करवाऊंगा आगे, देखते रहना। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये इनडायरेक्ट मेथड है ना। तो यूज व्हेन एंड स्टेशंस आर नॉट इन इंटरविजिबल। तो ये क्या बोल रहा है, ये अपन तब यूज करते हैं जब अपना जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट है, जब वो विजिबल ना हो। अब देखो ये क्या है, एक पहाड़ी जैसी है ना ये, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अब यहाँ तक का आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। बीच में क्या आ रहा है, ये एलिवेशन, एलिवेशन मतलब थोड़ा उठापन टाइप का। तो इससे क्या होता है, आपसे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट आपको नहीं दिखाई देता, है ना। ड्यू टू ऑब्स्टिकल, इससे क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों, बीच में ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, जैसे कि हिल्स, वैली और एटसेट्रा, जैसे ये हिल आ गई है जो भी है ना। अब दूसरा पॉइंट ये क्या बोल रहा है, पॉइंट्स आर फिक्स्ड बाय रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बोथ एंड्स। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन खड़े हुए, यहाँ से अपन ने रॉड लगा ली, यहाँ से अपन ने देखा, और सेम वही चीज अपन यहाँ भी जाएंगे, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो भी अपन रॉड लगाते जाएंगे वो अपन को दिखनी चाहिए दोनों तरफ से। मान लो आपने यहाँ से इस रॉड को देखा, ठीक है, और सेम आपने यहाँ से इस रॉड को देखा, ये यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये यहाँ से इसको देखेंगे और यहाँ से इसको देखेंगे, तो अपन क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ से देखते जाएंगे, तो ये रॉड एक के पीछे एक अपन को समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन को समझ लेना कि अपनी रेसिप्रोकल रेंजिंग या लेवलिंग हो गई है। सॉरी, लेवलिंग वाला कंसेप्ट अभी नहीं है भाई, रेसिप्रोकल रेंजिंग हो गई है, ठीक है। तीसरा क्या है, रिक्वायर्स एडजस्टमेंट ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट अल्टरनेटिवली अंटिल दे लाइक ना स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या है, अपन को एडजस्टमेंट, मतलब जो रॉड का एडजस्टमेंट है वो बार बार करना पड़ता है, जब तक ये एक स्ट्रेट लाइन में अपन को दिखाई ना दे। तो भाई ये छोटा सा ही वीडियो था यार, रेंजिंग से रिलेटेड। रेंजिंग आप समझ गए, रेंजिंग होता क्या है। तो भाई उम्मीद है यार आपको लेक्चर आज का पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।